अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर मलाइका। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आपने एक हैवी ऑब्जेक्ट को जमीन से लिफ्ट करना है ताकि आपकी जो लो बैक की कंप्लेंट्स होती हैं वो ना हो। तो आपने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय वीडियो और इसको आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प मिल सके। जब भी आप गलत पोस्चर में वेट उठाते हैं उससे क्या होता है कि आपकी जो स्पाइन होती है उसमें कंप्रेशन आ जाती है। जब वो कंप्रेस होती है तो स्पाइन के बीच में एक डिस्क होती है, वो बाहर निकल आती है, उसको हम कहते हैं डिस्क बल्ज। जब वो डिस्क बल्ज होता है तो आपकी जो नर्व्स होती हैं उसको इरिटेट करता है और उसकी वजह से आपको बैक पेन होना शुरू हो जाता है, sciatica के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग ने अपने पोस्चर का सही से ख्याल रखना है। अच्छा, जो पेशेंट ज्यादा गलतियां करते हैं वेट उठाने में, वो क्या करते हैं कि हमारे पास नीचे एक हैवी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, वो क्या करते हैं, हमें बैक के मसल्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और अपनी बैक को नीचे फॉरवर्ड मूव करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट उठाते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। सही तरीका क्या है कि आप लोग ने अपनी जो फीट है वो आपने वाइड ओपन करनी है, इस तरह से जिस तरह आपकी जितनी शोल्डर विड्थ है उतनी आपने फीट को ओपन कर लिया ताकि एक वाइड सपोर्ट आपको मिल सके। फिर आपने क्या करना है कि आपने स्क्वाट पोजीशन में नीचे जाना है लाइक दिस, और फिर आपने क्या करना है कि अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है, शोल्डर्स को स्ट्रेट करना है और आपने अपनी लेग्स की जो मसल्स हैं उनको इस्तेमाल करना है, बैक के मसल्स को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। और फिर आपने स्लोली स्लोली क्या करना है, बैक को स्ट्रेट करके ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है। जो ऑब्जेक्ट है वो अपने क्लोज टू द बॉडी रखना है और बेली बटन के करीब रखना है ताकि आप इस ऑब्जेक्ट को आराम से रख सकें और इसको फिर आपने आराम से जाके जिधर आपने इस ऑब्जेक्ट को रखना है वहां जाके आप रख लें। जिन बातों का आपने ख्याल रखना है वो ये है कि आपने अपने लेग के मसल्स को यूज करना है, बैक को आपने स्ट्रेट रखना है, बैक मसल्स को यूज नहीं करना। दूसरा ये कि आपने अपनी जो ट्रंक है उसको ट्विस्ट नहीं करना, मतलब आपने बैक को एक सडन मूवमेंट नहीं करना, उससे क्या होगा कि एकदम से आपके कमर में झटका भी आ सकता है। तीसरा ये कि आप लोग ने कोशिश करनी है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट उठाएं तो इन स्टेप्स को फॉलो करें। इस तरह से जब आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको आदत पड़ेगी और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता फिर जब भी वो वजन उठाएंगे तो आप उसी तरीके से उठाएंगे। तो आज की ये वीडियो थी, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज।